जब हम इस संसार में आते हैं, इस संसार में आते ही जन्म लेते ही हमारे ऊपर 3 प्रकार के कर्ज चढ़ जाते हैं। अर्थात 3 प्रकार के ऋण कर्ज चढ़ जाते हैं जन्म लेते ही। और ये ऋण 3 प्रकार के कर्ज होते हैं, ऋण होते हैं भैया। पहला है देव ऋण। ये देव ऋण क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है ना। और इन 5 तत्वों के वो 5 मुख्य देवी देवता 5 तत्वों के मालिक हैं, है ना। तो जिन देवी देवताओं के तत्वों से मिलकर ये मानव शरीर मिला, तो उन देवी देवताओं का कर्ज हम पर चढ़ गया नहीं चढ़ गया? बताओ, चढ़ गया ना। इसलिए जन्म लेते ही हम पर देवताओं का ऋण चढ़ गया, कर्जा चढ़ गया। और दूसरा कर्ज है, दूसरा ऋण है ऋषि ऋण। कौन सा ऋण है? कहोगे महाराज ये ऋषि ऋण कैसे चढ़ गया? जितने भी आप भक्त यहां बैठे हो, आपका कोई ना कोई गोत्र अवश्य होगा ना। गोत्र, किसी का वशिष्ठ गोत्र है, किसका गर्ग गोत्र है, किसी का भारद्वाज है, किसी का कश्यप है। गोत्र का अर्थ है हम उन ऋषि की संतान हैं। जैसे हमारा वशिष्ठ गोत्र है, तो हम वशिष्ठ ऋषि की संतान हैं। यदि वो वशिष्ठ ऋषि ना होते या आपके वो ऋषि ना होते, तो आपका जन्म संभव था क्या? उन ऋषियों की कृपा से ही हमें ये मानव शरीर मिला, जन्म मिला। तो बताओ उन ऋषियों का हम पर कर्जा चढ़ गया या नहीं? बताओ ना, बोलो ना। शास्त्र कहते हैं जन्म लेते ही उन ऋषियों का ऋण हम पर चढ़ जाता है। तीसरा ऋण है पितृ ऋण। कौन सा ऋण है? पितृ ऋण। उन बुजुर्गों की कृपा से, दादा परदादा माता पिता की कृपा से ही हमारा जन्म हुआ है। उन माता पिता की वजह से इस दुनिया में हम आए हैं। इसलिए हम पर उन माता पिता बुजुर्गों का, पितरों का हम पर ऋण चढ़ गया, जिसे कहते हैं पितृ ऋण। लेकिन इस कर्ज से मुक्ति कैसे होगी? क्योंकि बिना कर्ज मुक्ति के शांति नहीं मिलती महाराज। तो बता देता हूं, जब आप अपने घर के मंदिर में मंदिर बनाकर देवी देवताओं की पूजा करते हो, पाठ करते हो, आराधना करते हो, साधना करते हो, उपासना करते हो, या नगर के मंदिर में जाकर देवी देवताओं की जब आप पूजा करोगे, उनका जप करोगे, ध्यान लगाओगे, तभी आप इस देव ऋण से मुक्त हो सकते हो। क्योंकि आपके मन में एक सवाल होता है कि घर में मंदिर क्यों बनाना चाहिए, क्या आवश्यकता है? मंदिर इसलिए बनाया जाता है, पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि इन देवताओं का हम पर ऋण है, कर्ज है। उस कर्ज से मुक्त होने के लिए हम देवी देवताओं की मंदिर में पूजा करते हैं। ध्यान रखना, पूजा पाठ इसलिए नहीं होती कि आपकी सारी कामना पूरी हो जाए। ध्यान रखना, पूजा पाठ तो केवल देवताओं के कर्ज से मुक्त होने के लिए होती है। तो इस देव ऋण का, मुक्ति का मैंने साधन आपको बता दिया। दूसरा है ऋषि ऋण। इस ऋषि ऋण से अगर मुक्त होना चाहते हो तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके
किसी भी ग्रंथ का, वेद का, शास्त्र का, पुराणों का, भागवत का, राम कथा का, शिव महापुराण का, गीता का, दुर्गा सप्तशती का, हनुमान चालीसा का, दुर्गा चालीसा का, किसी भी प्रकार का जो ग्रंथों का पठन पाठ करता है या सत्संग सुनता है, तभी इस ऋषि ऋण से आप मुक्त हो सकते हो। यही एक मार्ग है ऋषि ऋण से मुक्त होने का। समझ गए? आगे चलूं ना चलूं? तीसरा है पितृ ऋण। कहोगे महाराज इस पितृ ऋण से कैसे मुक्ति होती है? पहला उपाय, पितरों का श्राद्ध करना, तर्पण करना, श्राद्ध पक्ष में उनके लिए तर्पण करना, श्राद्ध करना, पितरों के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना श्राद्ध पक्ष में, यह है पहला उपाय पितृ ऋण का। और दूसरा, जो अपने माता पिता बुजुर्गों को प्रणाम करता है, सुबह उठकर उनका सम्मान करता है, बुजुर्गों का, माता पिता का, वही इस पितृ ऋण से मुक्त हो सकता है।